एबीडी का शो सुपर हिट गब्बर का पिक्चर ब्लॉकबस्टर शनिवार हुआ शानदार। शारजा पे दिल्ली ने पिछाड़ा चेन्नई को, दुबई पे राजस्थान का टिकट काटा बेंगलोर ने। हैशटैग क्रिकेट बानी में बुद्धा देवा स्वागत करता हूं आप सभी का। भाई कल का जो दोनों की दोनों मुकाबला हुआ ना, वो पैसा असूल वाला मुकाबला था। पहले तो एबीडी का शो लगा, फिर आए गब्बर का पिक्चर। कल का दिन हो गया ब्लॉकबस्टर। हम दो मैच के रिव्यू करेंगे, फिर आज का मुकाबला के बारे में करेंगे बातचीत। तो फिर समय हमारे पास कम है, दुबई चलते हैं। दुबई पे राजस्थान रॉयल्स के सामने पे थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दो रॉयल एनकाउंटर, और उस रॉयल एनकाउंटर पे टॉस को जीता राजस्थान ने। टॉस जीतने के बाद अपनी बैटिंग का फैसला किया, और टीम पे थोड़ा सा बैटिंग ऑर्डर को लेकर आप उलट फेलट कर रहे हैं। अभी तक ये टीम अभी तक सेटल नहीं है इस आईपीएल पे। आईपीएल का आधा आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन रबिन उथापा के साथ बेन स्टोक आए बतौर ओपनर, और रबिन उथापा जैसे अपनी स्पॉट पे आ गया, अपनी रंग को बदल दिए, अपनी अंदाज को बदल दिए, ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई राजस्थान को। वो जो विंटेज उथापा है ना, हमको देखने के लिए मिला। कवर के ऊपर से छक्का, फिर वो स्वीप शॉट, मजा आया रबिन उथापा को देखते हुए। बेन स्टोक का जो उनका भाई का रोल अदा कर रहे थे, अच्छी शुरुआत मिला था राजस्थान को। लेकिन यूजी चल आते हैं, 2 विकेट चटका लेते हैं, फिर आरसीबी को बैक कर लेते हैं। फिर आप संजू सैमसन का क्या, संजू सैमसन के बारे में थोड़ा सा बातचीत करना पड़ेगा। पहला 2 मुकाबला अपने दोनों की दोनों मुकाबला पे हाफ सेंचुरी जड़े। ऐसा लगा कि ये जो आईपीएल है ये संजू सैमसन के नाम पे होने वाला है, कमाल करके दिखाएंगे इस आईपीएल पे। लेकिन उसके बाद जितने भी मुकाबला खेले, कुल मिलाकर 3 छक्का लगाया है ये बल्लेबाज ने। थोड़ा सा गेम के अवेयरनेस को समझना पड़ेगा, इक्का दुक्का के ऊपर आपको थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा, तब जाके आपकी बल्लेबाजी पे वो पहनापन नजर आएगा। क्योंकि जैसे आपको शुरुआत मिलता है, उसको जब आप बड़े पारी पे तब्दील करते हैं, तो फिर आपकी खेल पे वो निखारपन आता है, फिर आपके आंकड़े पे वो बदलाव देखने के लिए मिलता है, टीम के आंकड़े पे भी वो बदलाव देखने के लिए मिलता है। आई होप कि संजू सैमसन वापसी करेंगे और रन बनाएंगे। जैसे ही संजू सैमसन का विकेट गिरता है, फिर आते हैं स्टीव स्मिथ, कप्तानी वाली पारी खेलते हैं। स्टीव स्मिथ का जो कप्तानी पारी, वो इंटेंट हमको दिखा, बहुत पसंद आया। क्योंकि पिछले 2 मुकाबला से रन नहीं बना था, इस बार डटे रहे, टीम को अच्छे स्थान पर लेके गए। फिर वो जस बटलर का एक छोटा सा कैमियो, फिर राहुल तेवतिया का वो छक्का, टीम पहुंच जाता है 177 पर। लेकिन तारीफ करना पड़ेगा क्रिस मॉरिस, आरसीबी के गेंदबाजी, जो डेथ गेंदबाजी का जो गुत्थम गु था ना, उसको सुलझा रहा है ये गेंदबाज। बैटिंग के साथ रन बना रहे हैं, गेंदबाजी पे विकेट चटका रहे हैं। यूजी चहल उनके साथ पे थे, लेकिन क्रिस मॉरिस आउटस्टैंडिंग बॉलिंग में कहूंगा क्रिस मॉरिस के गेंदबाजी को। 177 178 का लक्ष्य आरसीबी के पास। बैटिंग पे गहराई है, वो ताकत है। बैटिंग करने के लिए आते, दूसरा पारी का शुरुआत करते हैं देवदत्त पाडिक्कल, उनके साथ आरन फिंच 2 छक्का ऐसे लगाते हैं, ऐसा लगता है कि आरन फिंच अकेले ही इस मुकाबला को जिता देंगे। लेकिन उनका काम तमाम करते हैं श्रेयस गोपाल, अच्छे डिलीवरी पे वो आउट हो जाते हैं। लेकिन देवदत्त पाडिक्कल, कोई युवा खिलाड़ी मेरे को प्रभाव किया है, थोड़ा सा मेरे को प्रभावित किया है, वो खिलाड़ी है देवदत्त पाडिक्कल। इंडिया का कल मजा आया इस बल्लेबाज को देखते हुए। जो ले मोमेंटम ये पहले मुकाबला से पकड़े हैं, उसको नहीं छोड़ रहे हैं, और उस ले मोमेंटम के साथ ये बल्लेबाजी करते जा रहे हैं। और 35 रन की एक अच्छी पारी, सुलझा हुआ पारी, जो बहुत फायदा मिला बाद में जाके आरसीबी को। फिर देवदत्त पाडिक्कल आउट हो जाते हैं, विराट कोहली आते हैं। विराट कोहली जब चेस करता है आरसीबी, तो फिर विराट कोहली का होना, फिर 43 रन पारी। विराट कोहली रन में से मैं हूं, पारी को संभालने के लिए मैदान पे विराट कोहली हो तो फिर टेंशन नहीं लेने का। बॉस आगे 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 लेके गए टीम को। फिर जिस समय विराट कोहली को आउट नहीं होना चाहिए था, उस समय पर आउट हो गए विराट कोहली। राहुल तेवतिया को आप आईपीएल से दूर नहीं रख सकते हैं। भाई कमाल का कैच उन्होंने पकड़ा, फ्लिक कर दिए थे, छक्का होना चाहिए था, लेकिन बीच पे आगे राहुल तेवतिया वहां पे आया। मैच पे थोड़ा सा ट्विस्ट, लेकिन ट्विस्ट थोड़ा देर के लिए था, क्योंकि ये बी डिविलियर्स, ये बी डी भाई कैन एवरीथिंग डू इट इन क्रिकेट फील्ड। अद्भुत इन्होंने बैटिंग किया। पिछले 2-3 ओवर पे कम से कम 35 से 40 रन चाहिए था, और उसको ऐसा लगा कि बहुत आसान तरीके से उन्होंने कैचअप कर लिया। जैसे ही गेंद स्लॉट पे आ रहा था, उसको लेके प्लॉट पे डाल रहे थे, मजा आया। अद्भुत डिविलियर्स की बल्लेबाजी, और हम जब किंग कोहली को दिल मानते हैं तो फिर ये है धड़कन। तो फिर ये टीम कंप्लीटली एक स्ट्रॉन्ग टीम लग रहा है, मजबूत टीम लग रहा है।
इस टीम से थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा। दुबई पे राजस्थान को पिछाड़ कर रख दिया कोहली की टोली ने, और पॉइंट टेबल पे अब तीसरे पैमाने पर है 12 पॉइंट के साथ। तो फिर आरसीबी टीम बहुत जल्दी वो प्लेऑफ्स में अपनी जगह बनाएंगे। क्या इस बार किताब को जीत पाएगा, वो तो समय बताएगा। अब चलते हैं हम थोड़ा सा शारजा पे आमने सामने पे थे कैपिटल दिल्ली के सामने सुपर किंग्स चेन्नई। भाई धोनी के सामने श्रेयस अय्यर, ये भाई नेल बाइटिंग मुकाबला, और आखिरकार जीत मिला दिल्ली कैपिटल्स को। मैच का कहानी के सारा टॉस जीता महेंद्र सिंह धोनी ने, बैटिंग का किया फैसला। टॉस जीतने के बाद अब जब बैटिंग करते हैं तो फिर स्कोर बोर्ड पे आपको रन लगाना पड़ेगा। साम करन का विकेट आप बहुत जल्दी गवा देते हैं। कुशल देशपांडे का वो गेंद थी, नोकिया ने एक अच्छी कैच पकड़ा। भाई बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो गया दिल्ली का। साम करन का विकेट जो प्लान के तहत महेंद्र सिंह धोनी साम करन को भेजे थे वो हुआ फेल, लेकिन फैफ डु प्लेसिस जो इस टीम का शायद जान हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक इम्पोर्टेंट बल्लेबाज, उन्होंने एक छोर संभाल कर रखे। शेन वाटसन के साथ अच्छा एक पार्टनरशिप बना। 58 रन की पारी फैफ डु प्लेसिस की बल्लेबाजी पे, वो इंटेंट हमको देखने के लिए मिला। फिर शेन वाटसन आउट हो जाते हैं, फैफ डु प्लेसिस आउट हो जाते हैं, फिर अंबाती रायडू आते हैं। धोनी आके बीच पे 5 गेंदे 3 रन जोर से मारने की कोशिश करते हैं। फिर इनसाइड एज लगता है, कैरी ने वो कैच पकड़ के धोनी का विकेट ले जाते हैं। धोनी कुछ नहीं कर पाते, माही नहीं मारा, लेकिन रविंद्र जाडेजा ने उनका काम किया। क्या कैमियो खेल रहे हैं, क्या बैटिंग कर रहे हैं, क्या आउटस्टैंडिंग इंटेंट के साथ इन्होंने बैटिंग की। छक्का छक्का छक्का, भाई मजा आया इनको देखते हुए। रबाड़ा को देख के छक्का लगाया, वो गेंद गया बहुत दूर, कोसों दूर। हवाई यात्रा पर गेंद को भेज रहे थे, सार रविंद्र जाडेजा का तलवार घुमा और स्कोर को लेके पहुंच गए 179 पर, जहां पे चेन्नई सुपर किंग लड़ाई कर सकता था शारजा के मैदान पे। 179 यानी कि 180 का लक्ष्य था। और अब जब दिल्ली के टीम को देखते हैं तो फिर बहुत सारे बल्लेबाजी है इनके पास। ऋषभ पंत नहीं थे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस टीम को। पृथ्वी शॉ के साथ शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, दूसरा गेंद दीपक चहर, हल्लो हाय टाटा बाय बाय, गेट आउट किया पृथ्वी शॉ को। तो फिर टीम थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो गया दिल्ली, क्या आज कुछ अलग कहानी लिखेगा चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन रास्ता पे थे, बीचों मैदान पे थे। शिखर धवन क्रिकेट बानी, हाईलाइट प्लेयर, शतक वीर शिखर गब्बर धावन, धाकड़ धावन। मजा आया इनका बल्लेबाजी देखते हुए। आउटस्टैंडिंग नक पहला शतक आईपीएल हिस्ट्री पे शिखर धवन के बल्लेबाजी पे। और खुश रहेंगे गब्बर, खुश रहेंगे दिल्ली कैपिटल के फैंस, खुश रहेंगे शिखर धवन के फैंस। क्या इंटेंट दिखा रहे हैं पिछले 2-3 मुकाबला पे, क्या ले पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। मजा आ रहा है इनको देखते हुए। पहले तो जब ये शुरुआत हुआ था आईपीएल का, ऐसा लग रहा था कि बहुत दिमाग खेल रहे हैं, लेकिन दिमाग खेलते खेलते इतना फास्ट खेल गए जहां पे चेन्नई की जो एक्सप्रेस था ना उसको पीछे छोड़ दिए। शिखर धवन का एक लाजवाब पारी, शतकीय पारी, शतक वीर बन गए शिखर धवन। लेकिन अब देखे बीचों बीच अंतराल पे विकेट गवाता रहा दिल्ली कैपिटल। वो जो प्रेशर था वो शिखर धवन के ऊपर था। अब देखे अजिंक्य रहाणे कट लगाते हुए साम करन ने वो कैच पकड़ा। फिर देखे आप श्रेयस अय्यर उठा के खेलने की कोशिश था, लंगन पे वो कैच पकड़ाया गया। फिर जैसे ही विकेट गवाता रहा दिल्ली कैपिटल, थोड़ा सा दिक्कत पे थी। वो दिक्कत हमको लास्ट ओवर पे भी देखा। जैसे ही खेल आगे बढ़ता गया धोनी का दिमाग वो भी चला। फिर आप देखे जब 2-3 पॉइंट में देखूंगा कि पहला मुकाबला जो जोफ्रा आर्चर को आपने गेंदबाजी नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे धोनी ने साम करन को 19वां ओवर दी, और 19वां ओवर जैसे ही दी साम करन ने सिर्फ 3 रन दे के अंतिम ओवर के लिए 17-18 रन बचाए। लेकिन कहाँ रुकने वाले थे अक्षर पटेल। हिसाब किताब को किया पूरी तरीके से बराबर, क्योंकि मेरे को एक मुकाबला याद आता है जहां पे 2018 पे पुणे या फिर 2017 पे पुणे का टीम था, सामने पे अक्षर पटेल कर रहे थे गेंदबाजी, धोनी कर रहे थे बल्लेबाजी। 17-18 रन चाहिए था, वो मैच खत्म कर लिया था महेंद्र सिंह धोनी ने। और इस बार अक्षर पटेल थे सामने पे रविंद्र जाडेजा, क्योंकि डीजे ब्रावो थोड़ा सा इंजरी के चलते वो बाहर गए थे और गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए। रविंद्र जाडेजा को टारगेट किया, रिमांड पर लिए और छक्का छक्का चौका, गेम हो गया फिनिश। अक्षर पटेल यू ब्यूटी, अक्षर पटेल की वो जो कैमियो था, शायद नामुमकिन चीज को मुमकिन करके दिखाया। शायद हम बोलते हैं महेंद्र सिंह धोनी अनहोनी को होनी कर देते हैं, लेकिन इस बार अक्षर पटेल ने वो काम किया। शिखर धवन का शतक
दिल्ली कैपिटल राइट ऑन द टॉप, टेबल टॉप पे इस समय दिल्ली कैपिटल। दिल्ली ऐसे दुरुस्त होता था, अब बदरुस्त हो चुका है। श्रेयस अय्यर का टीम कमाल कर रहा है, आगे जाके पता चलेगा ये किताब जीत पाएंगे कि नहीं। ऑल द बेस्ट और वेल डन, जैसे आपने खेल दिखाया है। दिल्ली कैपिटल माय फेवरेट टीम। मुंबई इंडियंस के बाद मैं किस टीम को सपोर्ट करता हूं तो वो टीम है दिल्ली कैपिटल। युवा जो पड़ गया भारी अनुभव के ऊपर और जोश ने पूरी तरीके से होश के ऊपर हावी हो गया। आज का मुकाबला के बारे में कर लेते हैं बातचीत। भाई देखिए, कोलकाता के सामने पे रहेगा हैदराबादी मियां, डेविड वार्नर के सामने इयान मोर्गन। तो फिर बड़े कड़ेकेदार मुकाबला होने वाला है, डबल हेडर है। दोपहर का ये मुकाबला रहेगा, फिर रात को आएगी मुंबई इंडियंस, दुनिया हिलाने की दावा करते हैं, उनके सामने पे रहेंगे किंग्स 11 पंजाब। ये टीम जीत कर यहाँ पे पहुंचा है। मुंबई इंडियंस तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, पोलार पावर है, आपके पास मयंक का पराक्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। इधर देखिए, एंड्रू रसल को रन बनाना बहुत जरूरी है। फिर देखिए, डेविड वार्नर थोड़ा सा ताबड़तोड़ अंदाज पे बल्लेबाजी करे, जनी बारिस्टो के बल्ले से रन निकले तो फिर मजा आएगा ये दोनों मुकाबला पे। प्रेडिक्शन टाइम में देखिए भाई, पहला मुकाबला जो खेला जाएगा कोलकाता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैदराबाद मान लेगा बाजी, मेरे को ऐसा लगता है। फिर दूसरा मुकाबला जो रात को खेला जाएगा, शायद वहां पे मुंबई इंडियंस का जो पलटवार है वो शायद बरकरार रहेगा, मुंबई इंडियंस का दबदबा रहेगा, पंजाब के ऊपर शायद पिछाड़ कर रख दे। ये दो मुकाबला आज शाम को आने वाला है, तो फिर आप लोग क्रिकेट वाणी के साथ जुड़ जाइए, बहुत आने वाला है मजा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। #क्रिकेट वाणी।